सब कुछ है। धन है, संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, ऐशो आराम, पर सुख नहीं है, शांति नहीं है। डर, भय, घबराहट, चिंता, ये सब घेरे सताए रहता है। जब तक भगवान से जो विमुख जीव है, उसे सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा। चाहे जितना ऐशो आराम हो, पर अगर नाम जप, भक्ति, भगवान अपने अंदर नहीं, उनका साथ नहीं, तो कुछ नहीं। जब तक कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम। जब तलक भजत न राम को, सपने में विश्राम नहीं मिलेगा तुम्हें, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे। मन भगवान की भक्ति से ही ये शांत होता है। कहीं कुछ कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें बार बार ये मन गलत चीजों में पड़ कर गिराएगा, फिर उसमें तुम्हें दुख, ग्लानि, चिंता, डर, भय सताएगा। इसलिए भक्ति के मार्ग पर चलो, नाम जप पकड़ो, बिना इसके जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। ये हार एक संतों का नहीं, करोड़ों संतों का अनुभव है। सब संतों की वाणी है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसको कहते हैं दुखालय। जगत में जो चीज है सब नाशवान प्रवृत्ति का है। ये शरीर भी नाशवान है, ये भी छूट जाएगा। तो फिर इसके साथ जो भी है वो कैसे सुखी देगा तुम्हें? सुख तो केवल परमानंद भगवान है। उनमें जब तक उनकी भक्ति, उनका नाम जब तक नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं। तुम्हें शांति, सुख, डर, भय, चिंता से मुक्त कभी नहीं होगे। अगर भगवान का नाम पकड़ लिए, भक्ति, तो ही तुम्हारा ये मनुष्य जन्म सार्थक होगा। और मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही भगवान की भक्ति है। इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। कलयुग में केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम का प्रताप है। ना ही पूजा, ना ही कोई यज्ञ, ना ही कोई तीर्थ, बस नाम। नाम बहारू दिवस। नाम जब है तो तीर्थ, पूजा पाठ, यज्ञ, संतों का आशीर्वाद सब आ जाएगा। नाम जप नहीं है, कोई तीर्थ, कोई पूजा पाठ, कोई यज्ञ काम में नहीं आएगा। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर युग में पूजा के द्वारा, कलयुग में नाम के द्वारा। तो नाम से भूले हो, तुम्हें शांति मिलेगा, सपने में भी नहीं मिलेगा। दिमाग में बैठा लो आप कि अगर नाम जप नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, करोड़ों संपत्ति पर बैठा दिया जाए तुम्हें, वही उससे ज्यादा चिंता, डर, भय हो जाएगा, घबराहट। क्योंकि मन को भगवान चाहिए। ये मन भगवान से बिछुड़ा है। तो ये मन जब तक भगवान में नहीं लगेगा, भगवान को ये नहीं पकड़ लेगा, तब तक इसे शांति नहीं मिलेगा। ये मन परमात्मा का अंश है और ये परमात्मा में ही जाकर लिप्त होगा, तभी इसे शांति मिलेगा। तो सुख और शांति संसार में नहीं है। कुछ भी कर लो, ना मानो तो करके देखो। जिसने जिसने किया है भैया, उसका उसका घर देखो। जिसने जो जैसा किया है उसका उसका घर जाकर देखो। जिसने धर्म पकड़ा है, धर्म पर चला है, उसका घर जाकर देखो। जिसने अधर्म का मार्ग पकड़ा है, उसका घर जाकर देखो। तुम्हें मार डालेंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार डालेंगे तुम्हारे कर्म, हम मार कर क्यों बिगाड़े अपना धर्म।
आपका कर्म ही आपको नष्ट कर देगा। तो संभलो, टाइम बहुत कम है। ये कलयुग है और कलयुग में बहुत अधर्म प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। कलयुग में कहीं कहीं संतों का आवास है, उसी के प्रताप से ये धरती बचा है। तो संभल जाओ और नाम जपने लगो, वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा। माता पिता पुत्र पत्नी कोई साथ नहीं देगा, केवल तुम्हारे कर्म तुम्हें भोगने हैं। जब विपरीत परिस्थिति आएगा तो तुम्हें सब ऐसे छूटे मिलेंगे, तब याद आएगा कि कौन है मेरा साथ। तो पहले पकड़ लो, वरना धन देखते रह जाओगे सैया पर पड़े, वो धन भी तुम्हें बचाएगा नहीं, वो रिश्ते वाले भी तुम्हें नहीं बचाएंगे। ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कब कौन सा रोग आता है, कब कौन सी दंड मिलेगा, इसके भरोसे मत रहो। नाम जप करो और जीवन को सार्थक करो, वरना यहाँ तो यहाँ वहाँ तो बहुत भोगना है। जय श्री राधे।